नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर उनसे होंगे रूबरू और जानेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर उनकी राय। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ इस हफ्ते या 9 तारीख को रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह नए मुख्य न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण करेंगे। चंद्रचूड़ पिछले कई सालों में लंबे समय तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहने वालों में से एक थे। लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल था और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले बहुत सारी उम्मीदें जगाई। मुख्य न्यायाधीश के रहते हुए भी उन्होंने कुछ अच्छे काम किए जिसकी वजह से उनकी और पद की गरिमा भी बढ़ी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से उनको लेके खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से विवादों में पड़े, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर जाना गणेश पूजा के मौके पर और उसके बाद अयोध्या वर्डिक्ट के मसले पर उन्होंने जो टिप्पणी की उसने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब उनकी तीखी आलोचना भी हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो जो पहले थे और वो जो अब दिखाई पड़ रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और अब जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसके पीछे एक सुनियोजित योजना भी हो सकती है और कुछ कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो रिटायरमेंट के बाद कुछ पद की आकांक्षा लेकर भी शायद कुछ बातें कह रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मेरे लिए तो कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त विवादों में हैं। और जब वो विवाद में है तो भारत की जुडिशरी की निष्पक्षता, तटस्थता, ईमानदारी और उसकी गरिमा, इन पर भी गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ भारत के संविधान के तहत जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच का, वो संतुलन भी थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए उन पर चर्चा करना जरूरी है और उन पर श्रवण जी से कौन बेहतर टिप्पणी कर सकता है। इसीलिए आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। सर, देखिए, एक तो चंद्रचूड़ जी के जाने के बाद या उनके अभी 9 तारीख तक रहते हुए भी न्यायपालिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायपालिका की गरिमा, संविधान के प्रति न्यायपालिका की आस्था, नागरिकों की न्यायपालिका में प्रतिबद्धता, एक व्यक्ति के आने और जाने से बहुत ज्यादा फर्क लंबे समय के लिए नहीं पड़ता है, थोड़े समय के लिए पड़ता है। इसलिए चंद्रचूड़ जी के जाने से या उनके काम करने के तरीके से न्यायपालिका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऐसा मेरा यकीन है, क्योंकि मैं चंद्रचूड़ को एक व्यक्ति के तौर पे मानना चाहता हूँ। मतलब वो चाहे निर्देश आदेश भगवान से लेते हो, मैं उसको भगवान नहीं मानता। देखिए, हम लोग चंद्रचूड़ जी को लेकर जो हमारे मन में भाव है वो निराशा का इसलिए है कि हमने बहुत सारी उम्मीदें उनसे कर रखी थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे सत्ता में और उन्होंने जब शपथ ली थी राष्ट्रपति भवन के परिसर में, और सार्क देशों के तमाम शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष उस समय उपस्थित थे, और फिर उनका जो चित्र है कि वो वहां से निकल के पार्लियामेंट हाउस में सीढ़ियों पर माथा टेकने का जो उनका है, प्रधानमंत्री जब छोड़ेंगे अपना पद, हमको उनके बारे में भी लगभग इसी तरह की बातें करना पड़ेगी जैसे चंद्रचूड़ जी के बारे में कर रहे हैं कि उन्होंने देश का कितना फायदा किया, कितना नुकसान किया। हो सकता है आशुतोष जी तब ये कहें कि मोदी जी ने कुछ फैसले तो अच्छे लिए, पर बाकी में उन्होंने भगवान का सहारा लिया, जैसा चंद्रचूड़ जी ले रहे हैं। तो हम
जो चंद्रचूड़ जी के बारे में कह रहे हैं उसको आप ये भी मान सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ एडवांस में कह रहे हैं। जी। देखिए, चंद्रचूड़ जी ने जो नुकसान किया मैं उसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। मतलब मैं न्यायपालिका को हुए नुकसान के तौर पर कम देखता हूँ, पर एक भावनाओं के स्तर पर या विश्वास के स्तर पर और यकीन के स्तर पर देश का जो नुकसान किया है उसकी तरफ मैं ज्यादा देखना चाहता हूँ। चंद्रचूड़ जब कह रहे हैं कि वो फैसलों के लिए भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं, तो हम अचानक से घबरा गए हैं कि वो ये क्या कह रहे हैं। पर 2 साल पहले जब चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, तब हम ये मानने लगे थे कि वो भगवान के तौर पर न्यायपालिका को प्राप्त हुए हैं। अब वो हमने तब उनको भगवान माना और अब वो भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग घबरा गए। हमारे घबराने की वजह कुछ अलग है, और वजह यह है कि हम दो चीजें हैं। एक तो चंद्रचूड़ जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे और वो उतनी उम्मीदों के काबिल नहीं थे, नहीं है, अभी भी कह सकते हैं। अभी तो उनको 4-5 दिन और हैं वो। दूसरा ये कि हम उनसे विपक्ष के नेता की उम्मीद कर रहे थे। उसका बुनियादी कारण ये कि जब विपक्ष देश में कमजोर हो जाता है, तब हम न्यायपालिका को विपक्ष मानने लगते हैं। अगर आप 1999 से 1999 के बाद का कार्यकाल देखें, हमारे देश की राजनीति देखें, खासकर अटल जी के बाद की देखें या नरसिंह राव के जमाने की भी देखें, 91 से 96 की भी देखें, 99 से 2004 की भी देखें, 2004 से 14 तक की भी देखें, तो हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से हम मोदी जी के जमाने में देखते रहे हैं। उसका बुनियादी कारण यह था कि हमारे सामने विपक्ष बहुत मजबूत था इन तमाम सालों में, तो हम अपनी समस्याओं के रिड्रेसल के लिए विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे देखते थे और उनसे उम्मीदें करते थे, और वो हमारी उम्मीदों पर खरे भी उतरते थे। कुछ तो प्रधानमंत्री खरे उतरते थे, अटल जी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, मनमोहन सिंह बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। हमको इन 20 सालों में कभी ये दिक्कत नहीं आई कि हम किसी ये समीक्षा करें कि चीफ जस्टिस कौन है और क्या कर रहा है। मतलब वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि मस्जिद में अजान दे रहा है, क्या कर रहा है, फैसले किस तरह से ले रहा है। हुआ ये कि अपनी मतलब चंद्रचूड़ 2 साल पहले आए, वो अगर तब अपनी पहली घोषणा में ये कह देते कि न्यायपालिका का काम विपक्ष की भूमिका निभाने का नहीं है, कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अगर वो कह देते, तो बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जब अपनी विदाई हो रही है, जब वो छोड़ रहे हैं, तब उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर कहीं किसी कार्यक्रम में कहा कि दो चीजें कही कि विपक्ष का काम, न्यायपालिका का काम विपक्ष की भूमिका का नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, वो तो प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मिलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के कहने को मानते हैं या सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगस्त 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी, उनको जेल जाने से बचा लिया, तो
उस बेंच पर चंद्रचूड़ नहीं थे। अब अगर मैं नहीं चाहता, वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि चंद्रचूड़ होते, उसमें गवाही नहीं होते, या नरसिम्हा नहीं होते, या संजय कुमार नहीं होते, ये तीन लोग बेंच नहीं होती, तो फैसला क्या आता, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो काल्पनिक हो जाएगा। पर जो राहत गवाई साहब की सदारत वाली बेंच ने राहुल गांधी को दी, जी हमने उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। मतलब हमने उस समय, या जो मोटे तौर पर बात हुई वो कही कि वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट ने गजब कर दिया। मतलब चंद्रचूड़ साहब आए हैं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर राहुल गांधी जेल चले जाते तो देश की राजनीति का नक्शा क्या होता। अब देश ने तब एक अलग तरीके से देखा चीजों को। पर अब जब उमर खालिद को या इमाम शर्जिल के मामलों में बरसों से सुनवाई नहीं होती है, और ये सुनवाई नहीं होने का काम चंद्रचूड़ साहब की बेंच नहीं, कोई और बेंच भी नहीं करती है, और वो टाल देती है, या कोई बेंच ऐसी होती है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देती है, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात सरकार के रेमिशन के फैसले को ओके कर देती है, तब हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। चंद्रचूड़ साहब का पूरा मामला दो चीजों से प्रकट हुआ है। एक तो प्रकट ये हुआ कि गणेश चतुर्थी के उस एपिसोड से जब प्रधानमंत्री उनके यहाँ भगवान की तरह प्रकट हो गए। अब ये पता नहीं चला है कि भगवान को बुलाया चंद्रचूड़ ने था कि भगवान स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी देश का, वो बिना बुलाए तो कहीं जा नहीं सकता, इतना स्वाभिमानी। और चंद्रचूड़ ने क्यों बुलाया, ये इसके कारण बहुत सारे वीडियो भी बन गया, वीडियो सर्कुलेट भी हो गया। एक तो ये पूरा का पूरा मामला हिल गया, देश की आत्मा को हिला दिया चंद्रचूड़ साहब ने उस मौके पर। दूसरा ये, इसमें ये निकला कि एक आदमी अपने आप को, जो बाद में प्रकट हुआ वो ये कि एक आदमी भगवान से फैसलों का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, और दूसरा जो उनके यहाँ पहुंचता है वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता है। मतलब दोनों लगभग एक जैसा ही मामला है कि भगवान से बड़ा सीधा कांटेक्ट दोनों लोगों का है। अब एक जो नया पेज गणेश चतुर्थी के बाद उन्होंने जो पैदा हो गया है हमारे सिस्टम में, वो ये हो गया है कि अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो बड़ा फैसला था, विवादास्पद फैसला था, 5 जजों की बेंच ने दिया था, और उसमें एक अल्पसंख्यक जज भी थे, नजीर साहब भी थे। और इतने साल हो गए उस फैसले को, 5 साल हो गए मेरे ख्याल से, किसी को पता नहीं था कि किसने फैसला लिखा है, क्योंकि वो फैसला सर्वसम्मति से था, उसमें ये भी नहीं था कि 4-1 से 3-2 से। और जो बाद में पता चला कि उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं किसी के भी, उसको लेकर जो अलग अलग बातें हैं, उसमें एक ये भी है कि उस फैसले के बाद फिर रात को ये पांचों के पांचों जज किसी 5 सितारा होटल में गए, डिनर लिया और क्या क्या किया। अभी तक देश इस, मतलब देखिए, इसमें जो हम जो बात कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। वो बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब के जानने से क्या होगा या नहीं होगा, हम बात ये कर रहे हैं कि
जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। हम सुप्रीम कोर्ट अब कैसे काम करेगा या उसी करेगा कि नहीं, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई शंका ही नहीं है कि जस्टिस खन्ना भी चंद्रचूड़ की तरह से ही करेंगे, नहीं करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और हो सकता है कि वो एक रिवेंज में या जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत ही आक्रामक तरीके से काम करें, अपना बहुत कम कार्यकाल है उनका उसमें, या नहीं भी करें। चंद्रचूड़ अब ये कह रहे हैं कि उनको वो मंदिर के फैसले को लेकर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सॉल्यूशन के लिए भगवान से प्रार्थना की और वो फिर फैसला निकला। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि 5 जजों ने प्रार्थना नहीं की, केवल चंद्रचूड़ ने प्रार्थना की। और 5 जजों में अगर नजीर साहब प्रार्थना करते तो कहाँ करते, किसी मस्जिद में जाके करते या घर पे अल्लाह की इबादत के जरिए करते। तो अगर वो कह देते नजीर साहब, अगर कह दें अभी भी कि हाँ चंद्रचूड़ ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, तो बताइए शहर देश में किस तरह का भूकंप मच जाएगा। दूसरा इसमें यह मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को या जितने भी करोड़ मुसलमान हैं उनको ये यकीन दिलाते रहे हैं अभी तक कि ये जो फैसला हुआ है ये तो न्यायपालिका ने संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दिया है। तो उन्होंने भी कहा, बाबरी मस्जिद जो समिति है उन्होंने भी कहा, और जो मुकदमा लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद वालों की तरफ से उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं, अदालत पर हमारा भी यकीन है, हम मानते हैं आपका फैसला। चंद्रचूड़ अब ये कह रहे हैं कि मैंने तो शरीयत के हिसाब से दिया था फैसला। शरीयत मतलब मुसलमानों की शरीयत नहीं, हिंदुओं की शरीयत। हर हिंदुओं की शरीयत मतलब ये कि आत्मा की आवाज, मतलब भगवान के कहने पर दिया था, संविधान के हिसाब से नहीं दिया था। तो इसमें दो चीजों का खुलासा ये हुआ कि फैसला चंद्रचूड़ साहब ने लिखा था, 5 जजों ने नहीं लिखा। अगर वो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन उन्होंने मांगा, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा और उस सॉल्यूशन के साथ बाकी जजों ने अपनी सहमति व्यक्त की, मतलब आर्किटेक्ट चंद्रचूड़ साहब। अब इसमें पूरी पूरी अवमानना किसकी हुई? संविधान की हुई, न्यायपालिका की हुई, जुडिशरी की हुई कि जुडिशरी कानून के हिसाब से काम नहीं करती है, फेथ के हिसाब से काम करती है। तो इसका मतलब क्या कि जजेस चाहें और उनको कठिन से कठिन मामलों में कानून की किताबों में कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो वो भगवान से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब फेथ के आधार पर वो फैसले दे सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के इतने कार सेवकों ने इतना इतना बलिदान दिया। जो कार सेवक लौट रहे थे जहां गोधरा कांड हुआ और इतना बड़ा देश ने तबाही झेली 2003 में, इतना विध्वंस झेला, उस सबको अंडू कर दिया चंद्रचूड़ साहब के एक कथन ने कि वो फैसला तो भगवान ने उनको बताया था, मतलब ये फैसला न्यायपालिका का नहीं है, संविधान का नहीं है, कानून की किताबों का नहीं है। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अल्पसंख्यक जज अगर बेंच पे बैठा हो
और वो अगर ये कहे कि किसी धार्मिक मामले में, किसी मंदिर के मामले में ये कहे कि उसको तो सॉल्यूशन नमाज के दौरान मिला या चर्च में मिला या गुरुद्वारे में मिला, तो आप सोचिए कि क्या होगा, देश की राजनीति का क्या होगा। जी जी। भारत की पूरी राजनीति को चंद्रचूड़ साहब ने बहुसंख्यकवाद के आतंक में धकेल दिया या बहुसंख्यकवाद के फेथ में धकेल दिया। इसलिए क्या हो गया कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को न्यायपालिका के के फेथ के एक्सप्रेशन में ग्लैमर नजर आने लगा। अरे वाह। और जो राहत की सांस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, दक्षिण पंथ के लोगों ने प्रधानमंत्री के आरती उतारने को लेकर ली थी, उसका कंफर्मेशन हुआ चंद्र साहब ने जो कहा। जी। मुद्दा चंद्र साहब ने जो खड़ा किया वो ज्यादा गंभीर है। वो ये गंभीर है जिस पर बहस होनी चाहिए। मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं जो दुष्यंत दवे ने या और लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं उसमें जा रहा हूं कि देश में अगर संकट हो या डेमोक्रेसी खतरे में हो, जिसको अंग्रेजी में चैलेंजिंग टाइम्स कहते हैं, कि जब कार्यपालिका अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रही हो, अपोजिशन की आवाज बंद की जा रही हो, जी। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को या विपक्ष की आवाज को अर्बन नक्सलवाद बता रहा हो, लोगों को जेलों में रखा जा रहा हो सालों तक, स्टेन स्वामी जैसे लोगों की मौत हो जाए, और लोग ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो, और लोग जब किसी एक संस्था की तरफ देखना चाहें आंख उठाकर कि यार हमारे पास तो, जैसे वो फिल्म का डायलॉग है ना, वो कहता है मेरे पास ये, मेरे पास ये, तेरे पास क्या, तो उसने कहा मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म का जो अमिताभ बच्चन, तो हमारे देश का नागरिक कहता था तो, कि मेरे पास जुडिशरी है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पूछे कि तुम कैसे लड़ोगे अथॉरिटेरियनिज्म से, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जुडिशरी है। अब आप क्या करेंगे? जुडिशरी ने कहा कि फेथ पर काम करिए, मार्गदर्शन भगवान से प्राप्त किए। मतलब ये कि उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने पूरी जुडिशरी को, हजारों लोगों को कह दिया कि आप तो फेथ पर काम करिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो की जरूरत इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। मतलब जो सरकार अथॉरिटी में, वो कह सकती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। तो इसलिए चूंकि सरकार जो सत्ता में, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, इसलिए आपको तो कोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है। मतलब कोर्ट्स भी हैं तो ठीक है, पर आप फेथ पर काम करें। तो फेथ पर कैसे काम करेंगे? अगर फेथ पर काम करना है तो फिर आपका शरीयत से विरोध क्यों है? शरीयत भी एक फेथ है। फिर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चाहिए? तो ये जो एक जो बड़ा धक्का लगा है, मतलब मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था कम नहीं हो गई, और हम अपने न्यायाधीशों के प्रति रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे लोग भी हैं।
ईमानदार लोग भी हैं। हमने आपातकाल में भी देखा किस तरह से जस्टिस खन्ना और जस्टिस तमाम लोगों ने विद्रोह किया सुपर सेशन के खिलाफ, एन राय का सबको जब लाए तब। तो हमको एक आदमी के कारण निराश नहीं हो रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि 20 साल का हमारा प्रधानमंत्रियों का जो अनुभव है, उसको हम एक प्रधानमंत्री के कारण निगेट नहीं कर रहे। हम भविष्य के प्रति उम्मीद रखते हैं, पर जो किया है उन्होंने, वो चंद्रचूड़ जी ने, वो एक थोड़ा सा तकलीफ का काम किया है। मतलब इमोशनली देश को हर्ट किया है, और वो हर्ट किया उन्होंने जाते जाते। तो लोग पूछ रहे हैं कि, आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि भाई, हाउ द हिस्ट्री विल रिमेम्बर मिस्टर चंद्रचूड़, इतिहास चंद्रचूड़ को कैसे याद रखेगा। तो इतिहास चंद्रचूड़ को वैसे ही याद रखेगा जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद रखेगा। तो इसलिए एक को भगवान से आदेश प्राप्त करते हैं, दूसरे मानते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लोग जैसा मूल्यांकन पीएम का करेंगे, जब भी जाएंगे पीएम, वैसे ही चंद्रचूड़ का न्यायपालिका करेगी। इसलिए लोगों को निराश होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं अपने नायकों से, और हमने निराशा में से जब आदमी निकलता है तब अपने नायकों से ज्यादा उम्मीद रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ठाकुर के बाद का जो कार्यकाल था सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत निराशाजनक था। उसके कारण लोग झुलसे हुए थे, आग से झुलसे हुए थे। उनको उनको लगा कि अरे यार, ये आदमी मरहम लेकर आया है। तो इसलिए वो एक धक्का ज्यादा लगा। और हम लोग चूंकि एक मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव के राज से निकले थे, तो हमको लगा था कि ये जो मोदी जी गुजरात से निकल के आए हैं, तो इसलिए हमको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस देश में और जुडिशरी में बहुत इनहेरेंट ताकत है, वो काफी चीजों को जिंदा रखेगी। तो आज की चर्चा लंबी हो गई है, पर आप माफ करेंगे। नहीं, आज की चर्चा बहुत जरूरी थी, और जी। मुझे लगता है जो बातें आपने कही हैं उन बातें पर लोगों को गौर भी करना चाहिए और देखना चाहिए। सवाल किसी चंद्रचूड़ का, सवाल किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है, और संविधान की गरिमा और उसकी सर्वोच्चता का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।